कार आज की वीडियो में हम लोग माप तौल और धारिता से संबंधित पैमाने को बहुत आसान तरीके से याद करना सीखेंगे। जैसा कि हमने लिखा है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो जो बीच में हमने यूनिट्स जो लिखे हैं इनको हम लोग ग्राम यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम या किलोमीटर कहें, हेक्टोमीटर कहें, डेकामीटर या किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, तो इस क्रम में हमको ऐसे याद रखना है। फिर जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ यदि इकाइयों को हम लोग देखेंगे, जैसे किलोग्राम से डेकाग्राम में पूछा जाए, तो जब ऊपर से नीचे तरफ हम लोग आएंगे पैमाने को याद करने के लिए, तो हम लोग बीच बीच में जैसे ये समझने के लिए हम यहाँ जीरो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक जीरो हम लोग यहाँ ऐसे समझने के लिए बना सकते हैं। किलोग्राम या किलोमीटर या किलोलीटर है, या हेक्टोमीटर या हेक्टोग्राम या हेक्टोलीटर है, तो इनके बीच बीच में हमने एक एक जीरो लिख दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपको पैमाना लिखना है कि 1 किलोग्राम, बीच में जो इकाइयाँ लिखी हैं ग्राम, मीटर और लीटर, इनको सबके साथ जोड़ते हुए हम पैमाना को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम, यहाँ पूछा जाए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना डेकाग्राम होगा, डेकाग्राम, तो इसको याद हम लोग आसानी से इससे बना सकते हैं। 1 किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ है और डेकाग्राम यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में एक जीरो और दो जीरो है, तो हम एक के आगे दो जीरो लिख देंगे, तो हमारा 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम हो जाएगा। यदि मान लिया जाए 1 किलोग्राम से हमसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम, तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना डेसीग्राम, डेसीग्राम। तो फिर किलोग्राम से डेसीग्राम हम लोग देखेंगे कि डेसीग्राम यहाँ जो लिखा है इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 जीरो आ रहे हैं, तो एक के आगे हम लोग 4 जीरो बना देंगे, यानी 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से मीटर में बनाना हो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो किलोमीटर के लिए हम लोग अब जैसे लिखना हो कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो किलोमीटर से और मीटर के बीच में देखें कितने जीरो हैं, तो 1 2 और 3 जीरो हैं, तो एक के आगे हम लोग 3 जीरो लिख देंगे। इस प्रकार से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ। यदि पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो किलोमीटर से और सेंटीमीटर के बीच में देखें कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो हैं, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में भी हम पैमाना याद कर सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, या किसी भी पैमाना को देख लेंगे, उसको बस याद रखना, ध्यान देना है कि उस पैमाने से लेकर के और जिस पैमाने में हमको कन्वर्ट करना है उसके बीच में कितने जीरो हैं, एक के आगे उतने जीरो बना देंगे हम लोग। जैसे एक हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में यदि पूछा जाए कि कितना सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो हेक्टोमीटर यहाँ है हमारा और सेंटीमीटर यहाँ है, इसके बीच में 1 2 3 4 जीरो हैं, तो एक के आगे हम लोग 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी भी पैमाने को हम बदल सकते हैं। लेकिन अब यदि मान लीजिए हमको नीचे से ऊपर की तरफ यदि जाना है इकाई में, जैसे सेंटीमीटर से पूछ दे डेकामीटर या सेंटीमीटर से पूछ दे मीटर, तो शून्य तो हमको बस ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा और एक के आगे उतने जीरो हम बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर, तो हम लोग नीचे से सेंटीमीटर हमारा यहाँ लिखा है और डेकामीटर यहाँ लिखा है, तो हम लोग नीचे से ऊपर के पैमाने को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग करेंगे 1 बटा और कितने जीरो हैं सेंटीमीटर से डेकामीटर के बीच में, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 बटा 1000 डेकामीटर हो जाएगा। फिर जैसे कि पूछा जाए 1 मिलीलीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या बराबर 1 मिलीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में हम लोग को बदलना है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर यहाँ हमारा है और हेक्टोमीटर यहाँ है,
तो इसके बीच में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1/1 के आगे 5 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब 1/1,00,000 हेक्टोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम किसी भी पैमाना को हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।